हेलो फ्रेंड। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का चैप्टर बहुपद प्रश्नमाला 1 है, ये पार्ट 1। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न। तो इससे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी आपको बता देते हैं, इससे आपको समझने में काफी आसान होगा। चलिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले जान लीजिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। व्यापक रूप जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, याद रखिएगा। है जहाँ आपका जो ये है जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें आपका होता है शून्यकों का योगफल। जो शून्यकों का योगफल होता है, इसका दो शून्यक होता है, ठीक है। इसका दो शून्यक होता है, एक होता है अल्फा और दूसरा क्या होता है बीटा होता है, ठीक है ना। एक अल्फा होता है, दो शून्यक होता है, एक अल्फा इसका होगा और एक क्या होगा बीटा। तो शून्यकों का योगफल बराबर अगर बात करें तो शून्यकों का योग बराबर आपको हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा, जिसमें आपका होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। शून्यकों की गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है आपका, बताइए कि द्विघातीय बहुपद का जो शून्यक होता है दो, एक अल्फा एक बीटा होता है। तो गुणनफल की बात करें तो यहाँ हो जाएगा अल्फा गुने बीटा, जहाँ सी बटा ए होगा, ठीक है ना। सी बटा ए होगा। याद रखिएगा द्विघातीय बहुपद का जो घात होता है दो होता है, ठीक है। दो होता है, देख लीजिए। द्विघातीय बहुपद का दो होता है घात, एक है फिर इसके बाद अचर पद है, ठीक है। उसी प्रकार आपको त्रिघातीय बहुपद का भी जान लीजिए। तो त्रिघातीय बहुपद का जो व्यापक होता है, चलिए तो मिटा करके आपको हम बता देते हैं। तो साइड में ही बता देते हैं, चलिए देखते हैं इधर। त्रिघातीय त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप आपका होता है, व्यापक रूप जो होता है इसका होता है जाकर के एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक है ना। प्लस डी है। और याद रखेगा इसके तीन शून्यक होते हैं, तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अगर शून्यकों की योगफल की बात करें तो शून्यकों का जो योगफल इसका होगा वो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें आपको लिखना है माइनस बी बटा ए, ठीक है। और अगर दो दो कर लेने पर शून्यकों का गुणनफल का योग होता है अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, ठीक है ना। इसमें अल्फा लिखाता है सी बटा ए, ठीक। उसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो हो जाएगा अल्फा गुने बीटा गुने गामा, इसमें आता है माइनस बी बटा ए। इसका अगर घात की बात करें तो त्रिघातीय बहुपद का जो घात होता है वो तीन होता है। देखिए तीन दो एक, उसके बाद आपका अचर पद आ गया, ठीक है ना। तो जो कुछ बेसिक आपको था वो आपको बता दिया गया है, बाकी आप अपना बुक से देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न के लिए। सबसे पहला प्रश्न आपको देख लीजिएगा, बुक में ही दिया हुआ है कि किसी बहुपद px का शून्यक x बराबर होगा यदि p बराबर क्या होगा, शून्य होगा। तो आपको अपना बुक में देख करके समझ लीजिएगा, यहाँ पर शून्य रहेगा, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है इतना इतना का एक शून्यक क्या होगा। तो देख लीजिए इसका ऐसा काम करिए कि आप गुणनखंड तोड़ लीजिए, ठीक है। गुणनखंड तोड़ देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है, बराबर मान लीजिए जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप गुना जब कीजिएगा तो कितना होता है, यानी देखिए आपको रफ करके बता दिया जा रहा है। यानी 2x स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10x स्क्वायर, ठीक है। 5 दूनी 10x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ जरा ध्यान जरा दीजिए। तो माइनस है आपका, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, यानी माइनस 10x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 10x स्क्वायर और आपको जोड़ने पर माइनस 3x बचे,
तो एक मान लीजिए -5x, एक को मानेंगे +2x, ठीक है। 5 दूनी 10x² आ जाएगा, प्लस में माइनस, और ये 2 को जब जोड़ेंगे -5x में, 2 को 2x को, इसको क्या करेगा, इसमें से जब 5x घटेगा तो आपका -3x भी आ जाएगा। ध्यान जरा दीजिएगा, जब ये गुणनखंड करना रहे तो आगे से पीछे पहले गुना करिए। गुना कर दिए, 5 दूनी 10x², ये प्लस है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, माइनस है, दोनों के बीच में गुना हो रहा है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होगा, ठीक है। इसको भी ऐसा दो भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर आपको माइनस में 10x² आना चाहिए, क्योंकि जितना आएगा आगे आप पीछे से गुना करने पर उतना ही आना चाहिए बीच वाला से, ठीक है। और जोड़ने या घटाने पर आपको जितना मान है उतना वापस आ जाना चाहिए। यदि देख लीजिए कि -5x मान लीजिए या 2x मान लीजिए, ठीक है। 5 दूनी 10x², अगर इसको जोड़ देते हैं तो आपका 3x भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका हम तोड़ देते हैं गुणनखंड। टू एक्स स्क्वायर आ गया, इसके बाद आपका आ गया 5x + 2x - 5, ठीक है। इसमें से क्या करते हैं कि 2x को कॉमा कर लेते हैं, ठीक है ना। और नहीं तो आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, कॉमा लेने में आपको आसान हो जाएगा। आगे मान लेते हैं 2x ही, ठीक है। और इधर की ओर मान लीजिए -5x, ठीक है। अब इसको 2x को जब कॉमा कर लेना है, x आ जाएगा, यहाँ आपका 1 हो जाएगा। और 5x को कॉमा करेंगे, x और माइनस माइनस सबका प्लस हो जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब 2x - 5 बराबर आपका 0 आ जाएगा, और x + 1 बराबर आपका 0 है, यानी जो कॉमा लेना है उसको पहले लिख देना, ठीक है। दोनों सेम रहेगा, उसमें से एक लिख देना। इधर माइनस दिया है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अगर x बराबर निकालेंगे तो 5 बटा कितना आएगा, 2, ठीक है, 5/2 आएगा। और इन्हें प्लस इधर जाकर हो जाएगा आपका क्या चीज, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर आपका कितना आएगा, 1। इसका 2 शून्यक होता है, कितने शून्यक होता है, 2। तो ये आपको पूछ रहा है सिर्फ 1 शून्यक, इसलिए इसके जगह पर आप क्या रख दीजिए, तो इसकी जगह पर आप 1 शून्य की जगह पर आप सिर्फ -1 रख दीजिए, ठीक है। ऐसे उसका 2 शून्य का आया, ठीक है। लेकिन रख दिया गया है 1 शून्य, क्योंकि पूछ ही रहा है 1 शून्य, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा कह रहा है कि 3x² - 5x + 7 के शून्यक का योग होगा। तो देख लीजिए, शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। तो देखिए आगे वाला आपका ए कल आएगा, ये आपका बी है, ये आपका क्या है, सी है। तो जब बी बटा ए होगा, ध्यान जरा दीजिए, बी बटा ए होगा तो ए और बी आपका कितना है, तो बी आपका कितना है, 5 है, और ए का मान कितना है, 3 है। बी का मान 5 है और ए का मान कितना है, 3 है। तो ध्यान जरा दीजिए, आपका ये होता है माइनस में, ठीक है। तो अगर हम लिखेंगे बी बटा ए, तो बी का मान आपका हो जाएगा माइनस पे आपका रहेगा, प्लस आपका बी का जो मान दिया वो माइनस में दिया हुआ है, और ए का मान आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, माइनस माइनस प्लस 5 बटा कितना आएगा, 3 आएगा। यानी इसके जगह पे डाल देना है 5/3, ठीक है। इसका भी देख लीजिए, करा x² + bx + c बराबर, यहाँ डॉट डॉट x - अल्फा और x - बीटा, जहाँ अल्फा बीटा x² + bx + c के शून्यक है, ठीक है ना, शून्यक है। तो देख लीजिएगा, बोल रहा है कि यहाँ पे क्या भराएगा, ठीक है। तो आप ना बुक को देख सकते हैं खोल करके, इसमें बताया हुआ है बहुत बेहतर ढंग से, ठीक है ना। तो इसके जगह पर आपको जो है एक और छूट गया, इससे में और छूट गया, यानी शून्यकों का गुणनफल नहीं बता पाया। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा c बटा ए, c का मान a b c, c का मान कितना आएगा, 7 आएगा, c के मान 7, और एक का मान पूछ रहा है तो एक का मान कितना आएगा, 3, ठीक है ना, 3 आएगा, ठीक। भरा गया। अब अगला प्रश्न देखिए, इसके जगह पर आप देख लीजिएगा, इसका जो होता है यहाँ पे आपका ये भरा जाएगा, किताब से समझ लीजिएगा, समझ में जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 5वां प्रश्न, यदि ax² + bx + c शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यानी देख लीजिए इसका, तो आगे आपको बताए हैं कि अगर ax² + bx + c अगर दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -b बटा ए होता है, ठीक है ना, -b बटा ए। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए -b बटा ए, ठीक है ना। और अल्फा गुने बीटा की बात करें तो देख लीजिए क्या लिखे हैं, c बटा ए, तो यहाँ क्या लिख देना, c बटा ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 6ठा प्रश्न, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x² + bx² + cx + d के शून्यक हो तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर क्या होगा। तो देख लीजिए आपको लिख दिए हैं, क्या होता है, अल्फा × बीटा बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा बराबर क्या होता है, c बटा ए।
तो इसके जगह आप भाग सकते हैं क्या, सी बटा ए, ठीक है ना, सी बटा ए डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको समझने के लिए हम इतना लिख दिए नीचे की ओर, ठीक है ना, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे समझ लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है 7वां प्रश्न, यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बहुपद एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो। तो देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा, तो देख लीजिए डी का मान लिख देना, एक मान था ए बी सी डी, ठीक हो ना, क्या आपका 9 है, ठीक है ना, लेकिन डी में क्या लगा रहना चाहिए, माइनस, तो क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है, ए का मान कितना है, एक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है, लेकिन एक ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है, इसको दिखाने का जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप -9 ही लिखे, ठीक है, 9 ही लिखे। तो चलिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे आप देख लीजिएगा बढ़िया से कि अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा होता है जी, बीटा इंटू गामा, ठीक है ना, बीटा इंटू गामा होगा, ठीक है ना, और उसके बाद होगा गामा इंटू अल्फा, ठीक है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपको होता है सी बटा ए, ठीक है, आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन दिखाई देगा, ठीक है,